नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो आज हम आपको डीएलएड के मैथ्स की आंसर की बताएंगे। तो मैथ्स जो है आपकी 50 नंबर की रहेगी, जिसमें कि आपको सभी प्रश्नों के सटीक आंसर्स आपको बताएंगे। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो 2022 में डीएलएड की परीक्षा कराई गई थी तो किस टाइप के जो है मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज के जो है प्रश्न वो सॉल्व कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं उन प्रश्नों को भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं मैथ्स के जो 50 अंकों के प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रश्न का जो नंबर रहेगा वो 1 नंबर का जो है प्रश्न रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में उनका लॉस ऑफ पॉ, ठीक है, 84 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो इसमें हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे आपको आंसर्स बताएंगे। जो आंसर्स रहेंगे एकदम सटीक रहेंगे, आंसर की से देख के आप देख सकते हैं। ठीक, पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका डी रहेगा। 28 जो है इसका 84 का सही उत्तर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, यदि m और n, ठीक है, क्रमसम, ठीक है, क्रमसम व विषम पूर्ण संख्याएं हैं जो कि प्रतिबंध 11 मो, ठीक है, 11m 13 व 12 n 14 तो संतुष्ट करती हैं, तो इसमें आपको सीधे देख सकते हैं m और n का मान होगा। ठीक है, तो क्या मान होगा आप देख सकते हैं 25 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे आपको आंसर्स बताएंगे। अगर आपको सॉल्व करना है तो इनका स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में 70 छात्रों में से प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल खेलता है। यदि 40 छात्र क्रिकेट खेलेंगे और 37 छात्र हॉकी खेलते हैं, तब दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कितनी संख्या होगी छात्रों की दोनों खेल खेलने की। ठीक है, तो एक खेल में आप देख सकते हैं, इसमें आपको जैसे कि क्रिकेट में 11 टीम होती है, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उस तरीके से इसमें आपको बताना है। ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं 7 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा अच्छे से। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको पाई चार्ट दिख रहा है। इसमें आपको कुल संख्या, लोगों की जो कुल संख्या है वो 20,000 है, जिसमें कि आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितनी, जैसे कि व्यापार में 10% है, कृषि में 30% है, सेवा में 20% है, उद्योग में 30% है और यातायात में 10% है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं प्रश्न किस तरीके का बनेगा। व्यापार की तुलना में सेवा में शामिल लोगों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो व्यापार में आप देख सकते हैं कितनी संख्या 10% और सेवा में 20%, तो इसमें लोगों की संख्या निकालनी है, तो ये परसेंटेज का जो है प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो आपकी 2000 रहेगी। ठीक है, तो व्यापार में सेवा की तुलना में 2000 जो है लोगों की संख्या रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रश्न जो है आपके डीएलएड में आए थे। अब बताना है कृषि क्षेत्र में कितने लोग हैं। ठीक है, तो कृषि से क्षेत्र देख लेते हैं। तो कृषि में आपके जो है 30%। ठीक है, तो 20,000 का 30% करेंगे तो आपका जो है आंसर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे इसको कर सकते हैं, ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें आपको 6,000 इसका जो है आंसर मिलेगा। जैसे कि 20,000 का आपको जो है कितना करना है, 30% करना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो निकल जाएगा। तो इसका ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए व बी एक कंपनी में साझेदार हैं, इसके लाभ का अनुपात 5/4 है। यदि कंपनी को कुल, ठीक है, 14,400 का लाभ होता है तो ए को कितना लाभ होगा, कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो हिस्सा इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं, सीधे आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो रहने वाला है इसका 8,000। ठीक है, तो 8,000 जो है इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करिए और इसका सही उत्तर जो रहेगा 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज की भुजाएं किस तरीके से रहती हैं। तो ए इसका जो है सही उत्तर रहेगा 9 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिक्के का व्यास 2 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे 4 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार से रखे जाएं कि प्रत्येक का किनारा अन्य दो को स्पर्श करे, तो उसके बीच खाली जगह का क्षेत्रफल पाई 3.14 लेना है। ठीक है, तो क्या क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं, इस तरीके का जो है कितना कोनों को छूएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर आपको देख सकते हैं, इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं हैं जो 10 के पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 10 की कितनी संख्याएं जो हैं हो जाती हैं, तो 9 जो है आपका इसका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, ठीक है, ये आप देख सकते हैं 3 आपके जो है यहाँ पर हेक्सागन दिए गए हैं इसमें आपका, जिसमें प्रत्येक का 120 सेंटीमीटर है जो आप अनुसार जोड़ा गया है। तो इसकी प्रकृति का परिधिन है। ठीक है, तो इसमें आपको सीधे जो है इनका स्क्वायर वो निकालना है। तो इसका सही आंसर जो है 280 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो 280 सेंटीमीटर इसका रहने वाला है। इसके बाद यदि 42 जो रहेगा आपका 165, ठीक है, 165 सेंटीमीटर, और जो इसमें आपको क्या बताना है, एम का मान बताना है। ठीक है, तो एम का मान आपको निकालना है और 133 दिया है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसमें आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका सही आंसर जो रहेगा 2 रहने वाला है। ठीक है, तो 2 जो है इसमें एम का मान 2 रहेगा। ठीक है, तो एम का मान जो है वो 2 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन
एक आयताकार प्रलंब लंबाई है, ठीक है, 1024 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2400 सेंटीमीटर को समान आकार, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, टाइल का भुजाओं की अधिकतम लंबाई होगी, ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपको बता देते हैं, 16 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ऐसे, ठीक है, तो ये आकृतियां दी गई हैं, 5 फलक, 4 किनारे और 5 शेष, ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, सीधे आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है, जिसमें कि 5 फलक होंगे, 8 किनारे होंगे और 5 शेष होंगे। तो ऐसी कौन सी आकृति जो है इससे मिल रही है, तो ये आकृति आपकी मिल रही है ए, ठीक है, तो ए इसका जो है राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइप एक्स टैंक को 12 घंटे में पाइप इतने घंटे में भरता है, ठीक है, तो एक तीसरा पाइप जेड टैंक को 15 घंटे में खाली कर दे रहा है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक कितना भरा जाएगा, ठीक है, कितना भर जाएगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 17/24, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। 17/24 इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है। एक दुकानदार वस्तु की अंकित मूल्य 4% की छूट देता है। यदि वस्तु का क्रम मूल्य 100 है और वह 20 का लाभ कमाता है तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है, तो उसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना होना चाहिए। सही उत्तर है इसका 125, ठीक है, 125 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। यदि किसी वर्ग की, ठीक है, भुजाओं को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है, भुजाओं को जो है दुगना कर देंगे, प्रत्येक भुजा को जो अगर आपने दुगना कर दिया तो कितनी आपकी जो है क्षेत्रफल होगा, ठीक है, सी इसका जो है राइट आंसर है। 300 गुना जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 25 धनात्मक पूर्णकों का औसत है, ठीक है, तो इसमें आपको सीधे औसत बताना है, कितना औसत रहने वाला है 25 का, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका 13 रहने वाला है, ठीक है, तो 13 इसका जो है सही उत्तर रहेगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र को दुगनी उम्र का है, 20 साल पहले वह अपने पुत्र की उम्र का 12 गुना था, उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, ठीक है, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है तो इसको आप सॉल्व करिएगा। तो ये एसएससी का लेवल के थोड़े क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, तो इसका जो सही उत्तर है 48 एवं 24 साल का जो है उसका पुत्र होगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो आपका 44 और 22 होगा, ठीक है, सही उत्तर इसका जो है डी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि UN, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सॉल्व करने का क्वेश्चन है और इसका सीधे मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, जिसमें कि 1/2, 1/3, 2/5, 5/6, ठीक है, तो इसका मान आपको जो है बताना है UN का, तो जो है डी है 5/6 जो इसका है सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 120वां। यदि दो संख्या 3/4 के अनुपात में तथा अन्य लॉस ऑफ 48 है, इन दोनों संख्याओं का मॉस ऑफ होगा, तो इसमें आपको जो है सही उत्तर आपको बताना है, जो है 4 इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 4 रहने वाला है। ये हो गया आपके 120 प्रश्नों के उत्तर। 121वां प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4 और 7 है, प्रत्येक संख्या में 10 घटने का उसका अनुपात 1 और 2 होगा, तब बड़ी संख्या है, ठीक है, तो बड़ी संख्या इसमें बतानी है अनुपात के हिसाब से, तो उसका आंसर जो रहने वाला है 70 जो है इसका सही आंसर रहेगा। 122वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपको जो है क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसका सही उत्तर जो रहने वाला है आपका ये रहेगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो 20 का जो है सही उत्तर रहने वाला है। इसके बाद सीधे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खुला वक्र है, ठीक है, तो खुला वक्र आप सी आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है जिसकी एक साइडें खुली है, तो आप देख सकते हैं इसमें इसकी साइडें खुली हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। और यदि A/B इजकस टू A/2 1/2, तो इसका तब A+/A- का मान होगा, ठीक है, तो इसका जो मान होगा वो होगा -3 होगा, ठीक है, -3 कैसे होगा फिर वो आपको अलजेब्रा आपके आनी चाहिए। इसके बाद 125वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि, ठीक है, चतुर्भुज के अंग कोणों का अनुपात 3, 4, 5, 6 होगा तो चतुर्भुज के कोणों का मान है, ठीक है, तो मान इसमें डिग्री आपको जो है इसमें बतानी होगी, जो कि इसका सही उत्तर जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सही उत्तर आपका जो रहेगा सी, ठीक है, सी इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है √6 का मान क्या होगा, डैश डैश डैश, ठीक है, तो √6 का जो मान रहेगा वो आपका 6 ही रहेगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा और इसका जो आंसर है वो आपका 6 रहने वाला है। इसके बाद 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटे से छोटी संख्या बताइए जिसमें 24, 30 और 57 से विभाजित करने का प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है, ठीक है, तो शेषफल जो रहने वाला रिमाइंडर जिसे कहते हैं प्राप्त रहेगा, तो 185 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है, तो प्रश्न आप एक बार अच्छे से और देख ले तो ये देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर जो रहने वाला है 185 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि n का पूर्ण संख्या है तब संख्या n3 -n, ठीक है, तो सदैव विभाजित होती हैं, तो इसका सही उत्तर 6 से जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए चित्र के अनुसार
एक वृत्त के अंदर, ठीक है। तो इसमें विभाजन त्रिभुज की जो है आपको BOC का मान जो है बताना है, ठीक है। BOC, ठीक है। तो BOC इसका आपको जो है डिग्री बतानी है कि कितने डिग्री का जो ये है होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री जो है इसका सही मान होगा, ठीक है। तो BO, ठीक है, जैसे कि BOC, ठीक है। तो इसका मान जो है 120 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में सभी 10 विद्यार्थियों का भार, ठीक है, किलो में है। इस प्रकार 33, 35, ठीक है, 37 इस तरीके से जो है इसमें है। इस कक्षा में औसत भार से अधिक भार वाले छात्र की संख्या है, कितनी है औसत, ठीक है। औसत जो रहने वाला है कितनी है, इसका सही उत्तर जो है 5 रहने वाला है, क्योंकि 5 जो है इसका औसत रहने वाला है और इस तरीके से जो है इसमें निकालना है, ठीक है। 31वां प्रश्न देख लेते हैं। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी का वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का ए से, पहले क्या कहा आपसे, बी का ए से 50% अधिक है, तो बी का ए से कितना कम है। तो ये काफ़ी लॉजिकल प्रश्न है जिसमें कि आपको निकालना है 33/3% कम है, ठीक है। 33/3% जो है बी कम वेतन कम है। प्रथम 5, ठीक है, संख्याओं का माध्यमिक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका 5.6 है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी एक पुराना मोबाइल फ़ोन 4000 में खरीदता है और फिर उसे 2000 खर्च करता है, वह उसे 7500 में बेच देता है, तो उसका कितना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो कोई फ़ोन खरीदता है, फिर उसमें खर्च करता है और उसको उतने का बेच देता है, तो उसका लाभ कितना हुआ। लाभ ये हुआ 4000 तो उसका खुद की लागत लगी थी, 2000 उसने वो लगाए और उसमें बेच दिया, तो जो बचा हुआ पैसा है वो रहा आपका। प्रतिशत इसमें जो है बताना है, ठीक है। तो प्रतिशत जो है 25% जो है इसमें रहने वाला है। इसके बाद 34वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 2/3, 3/5 और 4/7 का लॉ 100 पौ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है 12 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि B = B+A+B, तो 3 × 7 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो मान रहने वाला है वो 100 रहने वाला है, ठीक है। तो 100 इसका जो है मान रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 889071 में 9 के अंकित, ठीक है, मान है और स्थानीय मान का योग है, तो उसका सही उत्तर जो है आपको डी, इसका सही उत्तर 9009 रहने वाला है, ठीक है। तो 9009 इसका जो है सही उत्तर रहेगा। 97 का रोमन संख्या रूप है, ठीक है। तो 97 जो है किस तरीके से लिखा जाता है वो देख लेते हैं एक बार। वो आपका लिखा जाएगा 97 कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 97 आपका ये जो है सही तरीका है रोमन वर्ड में लिखने का। इसके बाद 285, ठीक है, नहीं 256 को जो है 3/4 का मान है, तो इसमें सही उत्तर जो है 64 रहने वाला है, ठीक है। तो 64 जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धन का आयतन और एक धनाम के आयतन जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो धन की भुजाओं की लंबाई होगी। तो इसमें आपको जो है लंबाई निकालनी है, हाइट मेजरमेंट करना है। तो इसमें सीधे आपको जो है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद जो है इसका 6 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 140वां प्रश्न देख लेते हैं। वह छोटे से छोटी संख्या बताइए जिसमें 19404 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। तो उसका भाग आपको जो है बताना है। इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा 11, ठीक है। 11 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है। दो संख्याओं का योग 14 व अंतर 10 है, उन संख्याओं का गुणफल होगा, ठीक है। तो इसमें आपको गुणफल बताना है, जो कि आप देख सकते हैं 24 जो है इसका सही उत्तर रहने वाला है, ठीक है। तो 24 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो कितने वर्ष में जो है 10% उसमें जो है ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष में वो जो धन है वो आपका दुगना हो जाएगा। तो 10 वर्ष इसमें जो है लगेंगे आपका जो धन है उसको दुगना होने में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए और बी, ठीक है, रेशियो = 2:3, ठीक है, तो इसका जो सीधे बताना है आपको ABC का जो है मान बताइए। तो इसमें आप देख सकते हैं ABC का मान क्या रहेगा, ठीक है। तो ABC का मान जो रहने वाला है 465, ठीक है। 465 जो है आपका ABC का मान रहेगा। यदि PQRS तथा T 5 क्रमक विषम संख्या हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा इनका औसत नहीं है, ठीक है। औसत नहीं है, इसका सही आंसर देख लेते हैं D, PQRST/5, ठीक है, जो इसका है औसत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है योग होता है, ठीक है। तो योग आपका जो है क्या रहने वाला है, और इसका जो सही उत्तर है सीधे देख लेते हैं। 720 सेंटीमीटर 20 डिग्री जो है इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो योग आप देख सकते हैं भुजाओं का, षष्ठ भुजाओं का, ठीक है। यदि एक तालाब में लंबाई और चौड़ाई क्रमश 7 मीटर और 6 मीटर तथा इसमें 120 मीटर स्क्वायर पाई जाती है, तो गहराई कितनी होगी, ठीक है। तो गहराई इसमें आपको निकालनी होगी। इसका सही उत्तर है 5 मीटर जो है इसकी गहराई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर
उनके क्रम मूल्यों में 20% अधिक मूल्य दर्ज करता है और बिक्री के समय 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना प्रतिशत होगा, 8% जो उसका लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के प्रश्न इसमें आए थे। यदि 500 का x परसेंटेज 300 के x परसेंटेज के बराबर है तो x और y का क्या है। ठीक है, तो इसमें x और y का जो है रेशियो बताना है, तो रेशियो जो रहने वाला आपका 3:5 जो है इसका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसमें कि पहले आपको इंटू करना है, फिर माइनस करना है, फिर इंटू करना है, फिर इंटू करना है, फिर प्लस करना है, फिर इंटू करना है, का बराबर है। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर आपको जो है बता देते हैं। 100 जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो सही आंसर जो आप देख सकते हैं 100 इसका रहेगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें आपको मान जो है बताना है। इसका सीधे आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर है आपका बी, 2/5। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को जो है मैंने आपको सटीक आंसर बता दिए हैं, तो सभी प्रश्न सही हैं, बेझिझक रहिए। आप ये मत सोचिए कि ये जो है प्रश्न गलत होंगे। आंसर की बहुत जल्द आने वाली है, कट ऑफ की वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं, तो चैनल में आप बने रहिए। अगर आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके भी प्रश्न चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।